अभी आपने जो क्लिप देखा है वो धान के छोटे छोटे पेड़ हैं, वो भी तैयार हो रहे हैं। धान के बीज हैं वो, और वो उनको लगा दिया गया है। अभी 1 डेढ़ महीने बाद धान की रोपाई स्टार्ट होगी, तो उनको अभी से तैयार किया जा रहा है। ये भी देखिए धान के बीज का ही खेत है। इसे सुरक्षित रखने के लिए नील गायों से या फिर और सामान्य गायों से सुरक्षित रखने के लिए बांस और लकड़ी का उपयोग किया गया है, और चारों तरफ से इसे बांध दिया गया है ताकि ये सुरक्षित रहे। इस वीडियो को मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मोस्टली जो खेती नहीं करते हैं वो ये सोचते हैं कि धान या फिर खेती में सिर्फ 2-3 महीने का काम आता है। धान में 2-3 महीने काम आ गया, फिर गेहूँ खेती में 2-3 महीने काम आ गया, उसी में काम ख़त्म हो जाता है और बाकी दिन लोग किसान लोग रेस्ट करते हैं। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि जो किसान रहता है वो खेती करता है, वो साथ में गाय भैंस भी पालता है, उसमें भी काम रहता है। हाँ, तो हम कहाँ पहुँचे थे कि जो खेती नहीं करते हैं, मतलब जो विदेश में रह के पैसे कमाते हैं, वो सोचते हैं कि जो किसान लोग यहाँ पे बस 2-3 महीने काम करते हैं, बाकी पूरे साल बैठ के खाते हैं। ये एक मिथ है। मैं आपको समझाता हूँ कि करीब अगर बहुत ज़्यादा अगर रेस्ट मिलता है किसी एक किसान को जो काम करता है, उसको सिर्फ 1 या 1.5 महीने का रेस्ट मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं। कैसे मैं आपको समझाता हूँ। नवंबर स्टार्ट करते हैं। नवंबर या अक्टूबर में धान की फसल की कटाई हो जाती है। उसके बाद गेहूँ बोया जाता है। गेहूँ बोने के बाद 10 दिन के बाद जब गेहूँ के पेड़ निकल जाते हैं, उसके बाद 25-30 दिन के बाद उसे पहला पानी दिया जाता है, एकदम बहुत हल्का, ताकि वो ख़राब ना हो। उसके जस्ट बाद उसे खाद दिया जाता है, यूरिया। उसके जस्ट बाद उसमें कुछ खरपतवार के कीटनाशक दवा डाले जाते हैं ताकि उसमें घास फूस ना हो। दूसरे पानी देने के बाद दूसरा पानी तो और संभल दिया जाता है ताकि फसल फिर से ख़राब ना हो। मतलब समझ लीजिए स्ट्रेस लेवल। अगर फसल ख़राब हो गई तो पूरा मेहनत ख़राब हो जाता है, बीज के पैसे सब कुछ ख़राब हो जाता है। तो ये करने के बाद उसे फिर से खाद दिया जाता है, मतलब यूरिया डाई उसमें पोटास मिला के फिर से मारा जाता है। उसके बाद अब इस समय मौसम चल रहा होता है मार्च का। मार्च में क्या होता है, कटाई स्टार्ट हो जाती है गेहूँ की। अभी तो कोई ज़्यादा कोई रेस्ट नहीं है, बस 10-15 दिन का बीच में गैप में रेस्ट है, बस यही है। मार्च में कटाई होती है तो करीब 1 महीने लोग जम के किसान लोग गेहूँ कटाई करते हैं, फिर उसे बोझ बांधते हैं, फिर उसकी थ्रेसरिंग करते हैं। अब थ्रेसरिंग करने के बाद भी काम नहीं ख़त्म हुआ है, अभी वो काम फिर से होगा। कैसे होगा, भूसे को घर में ला के रखेंगे, फिर जो गेहूँ होता है, गेहूँ में नीम की पत्ती मिलाते हैं, फिर नीम की पत्ती मिलाने के बाद उसे भूसे के अंदर दबाते हैं ताकि उसमें घून ना लगे। ये सब काम अभी हो रहा है, और पूरा अप्रैल बीत जाता है। अप्रैल बीतने के बाद जस्ट मई आता है, तो मई में भी आराम नहीं मिलता। जो किसान लोग भाई लोग अभी गाय भैंस रखे हैं, बकरियां रखे हैं, वो चराने निकल जाते हैं कुछ लोग। अब हम जैसे लोग चरा नहीं पाते, वो चरी बोते हैं। चरी एक पेड़ होता है, वो जैसे बरसी नहीं होती वैसे चरी होता है, तो उसको बोते हैं गाय भैंस को खिलाने के लिए। अब गर्मी के मौसम में बोया जाता है, मई के महीने में। उसे फिर से मतलब हर एक 10-12 दिन में उसे भरना पड़ता है, बार बार पानी सूख जाता है तो भरना पड़ता है। अब भरते भरते 1 महीने जैसे बीतता है, लास्ट मई जहाँ आया तहाँ तुरंत धान का तैयारी स्टार्ट हो जाता है कि भाई धान के बीज हम बोएंगे। अभी मैंने आपको जो क्लिप दिखाया है वो धान का था, तो धान के भी बीज बड़े हो रहे हैं। तो जैसे ये जून ख़त्म होगा, अब यहाँ पे ये बात आती है कि धान के बीज को भी भरना पड़ेगा। गर्मी का मौसम है, इसे भी 10-12 दिन पे पानी देना पड़ता है। तो जैसे ये समय ख़त्म होगा उसके जस्ट बाद जुलाई में रोपाई स्टार्ट होती है, और मेहनत वाला काम है रोपाई। 1 महीने फिर ये रोपाई स्टार्ट होती है, फिर रोपाई में 1 महीने वेस्ट होता है, उसके बाद काम ख़त्म नहीं होता। उसके जस्ट बाद रोपाई के लोग धान को निराने में लग जाते हैं, मतलब जो घास फूस होती है उसको निकालने में लग जाते हैं। उसके बाद उसमें खाद डालते हैं, फिर निराने के बाद फिर मतलब अगर बारिश नहीं हुई तो बार बार आपको भरना ही पड़ेगा। धान बिना पानी के होता नहीं है। ये सब काम करते करते अब जुलाई से अगस्त फिर सितंबर, मतलब करीब 2 से 3 बार तो खाद उसमें फेंका जाता है। करीब 4 से 5 बार तो उसे भराई की जाती है। अगर बारिश हो गई तो ठीक है। और फिर उसी में गाय भैंस का बहुत काम रहता है। उसी में कीचड़ में आप गांव में देखे होंगे कितना ज़्यादा व्यवस्था होता नहीं है। अब इसके बाद जस्ट आ जाता है नवंबर अक्टूबर, लास्ट अक्टूबर, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 महीने के बाद धान फसल तैयार। अब आता है अक्टूबर। अब अक्टूबर में क्या होता है, धान की फसल कटाई होती है। ये सबसे चैलेंजिंग काम होता है, सबसे ज़्यादा मेहनत लेने वाला काम यही पे स्टार्ट होता है। धान को काटते हैं, फिर उसे पेड़ से अलग करते हैं, फिर पिटाई होती है, उसकी सुरगनी होती है, मतलब बहुत सारा काम रहता है। इसमें करीब 1-1.5 महीने होता है। और जिसके पास पैसे हैं वो भाई हार्वेस्टर से कटवाता है। हालांकि वो सब नहीं कर पाते, लेकिन और कुछ लोग हाथ से सब काम करते हैं। तो सब करते करते फिर से वही काम आ जाता है कि लास्ट नवंबर आ गया, अक्टूबर आ गया, फिर से गेहूँ की बुआई स्टार्ट। तो आप समझ रहे हैं कि ये पूरे साल का लूप रहता है, जो चलता रहता है, वो ख़त्म नहीं होता।
तो कहने का मतलब ये है कि जो सोचते हैं कि धान जो खेती करते हैं गेहूँ और धान, बस 2 ही काम करके फिर 6 से 8 महीने बैठ के आराम करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लगभग काम लगा ही रहता है। अगर आपको आराम मिलता है तो बस वही पूरे साल भर में बहुत ज़्यादा मिलेगा तो 2 महीने के आस-पास आपको किसानों को आराम मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर सिटी की लाइफ़ जो है वो गाँव की लाइफ़ वो बहुत बेटर है गाँव की लाइफ़। क्योंकि यहाँ पे उतना ज़्यादा मतलब आप समझ रहे होंगे कि जो मैं क्या कहना चाहता हूँ, गाँव की हवा इतनी शुद्ध है, यहाँ पे इतनी शांति है, बहुत कुछ बढ़िया है, बस थोड़े पैसे की कमी है बस यहाँ पे। लोग मजबूरी में भी काम करने जाते हैं सिटी में। तो बस मुझे आपका यही मिथ दूर करना था, मिसकंसेप्शन कि इतना भी आराम नहीं है गाँव में जितना लोग सोचते हैं।